सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा राज्य, बंगाल प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी और पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बखूबी भूमिका निभाई। उन्होंने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती को पूरा देश उत्सव की तरह मना रहा है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के खास मौके पर करने का ऐलान किया है। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। बचपन में प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। ये भारतीयों के लिए बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। हालांकि उन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर वह भारत आ गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार और बैंक की स्थापना की और 10 देशों का इस बाबत समर्थन हासिल किया। वह हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारतीयों के रक्त में देशभक्ति की आग लगाने वाला नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐसे ही क्रांतिकारी विचार जो करेंगे ऊर्जा का संचार। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है। जिसके अंदर सनक नहीं होती वह कभी महान नहीं बन सकता। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई न कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। जीवन की अनिश्चितता से मैं जरा भी नहीं घबराता। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। राजनीतिक सौदेबाजी का एक रहस्य यह भी है, जो आप वास्तव में हैं उससे अधिक मजबूत दिखते हैं।
इतिहास गवाह है कि कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी नहीं हुआ। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। जीवन में यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब भी वीरों की भांति झुकना। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मेरा जीवन बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हुआ है, उन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है। नैतिक विचारों की धारा में मैं अपने लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकता। हमारा कार्य केवल कर्म करना है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। फल देने वाला स्वामी ऊपर वाला है। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। जहां शहद का अभाव हो वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए।